हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जब लीन हॉस्पिटल से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसे अपने ग्रैंडफादर घर खाली करना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, वह मैन बोलता है, यंग मास्टर कैलेक्ट ने टेरानो कॉर्प से संबंधित सभी संपत्तियों के ट्रांसफर पर साइन किए हैं। इस हाउस के लोन पेमेंट की समय सीमा को पूरा करने में विफलता के साथ साथ हमारी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट की विफलता के भुगतान के रूप में भी शामिल है। यह यहाँ तक कि हाउस सर्टिफिकेट भी। लीन गुस्से में बोलता है, यह इम्पॉसिबल है। कैलेक्ट उतना भी स्टूपिड और केयरलेस नहीं है। आपने उसे अवश्य ही स्थापित कर लिया होगा। तो वह मैन बोलता है, यदि आप मुझ पर और रोमानोव कॉर्प पर भरोसा नहीं कर सकते तो आप फाइल की प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकते हैं। और वह उठते हुए बोलता है, मुझे जो कहना था वह मैंने कह दिया, इसलिए प्लीज इस घर को जितना जल्दी पॉसिबल हो खाली कर दें। और वह ग्रैंडफादर की तरफ देखकर एक्सक्यूज मी बोलकर चला जाता है, जिससे ग्रैंडफादर चिंतित होकर अपने सर पर हाथ रख लेते हैं। तभी लीन अपने ग्रैंडफादर से बोलता है, ग्रैंडफादर हमें क्या करना चाहिए। और लीन की मॉम बोलती है, फादर क्या हमारे पास घर खाली करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ग्रैंडफादर सैड होकर अपने चेहरे पर हाथ रखकर सोचने लगते हैं, मुझे उनके प्रेसिडेंट से मिलना है। मैं कैलेट की स्टुपिडिटी के कारण इस फैमिली को नष्ट नहीं होने दे सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ग्रैंडफादर से उनका लॉयर बोलता है, क्या आप हमें चलें मास्टर टेरानो। तभी पीछे से लीन बोलता है, रुको ग्रैंडफादर। यह सुनकर लॉयर और ग्रैंडफादर लीन की तरफ देखने लगते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि हमारा लीन पूरा सूट पहनकर अच्छी तरह से तैयार होता है। तो ग्रैंडफादर पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो लीन अपनी टाई को ठीक करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स ग्रैंडफादर के साथ जा रहा हूँ। मुझे पता है अंकल लॉयर आपके साथ हैं, लेकिन मैं अब भी वरिड हूँ। डोमोनिक मेरा कॉल भी नहीं उठाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जिसे देखकर लीन बोलता है, यह उतना ही बड़ा है जितना टीवी पर दिख रहा था, जिसे लीन शॉक्ड होकर देख रहा था। तभी लीन देखता है कि उसके ग्रैंडफादर और लॉयर तो आगे निकल गए, तो वह तेज तेज चलकर उनके पास पहुंच। लीन ऑफिस को अंदर से देखकर बोलता है, वाह क्या विशाल लॉबी है रोमान कंपनी की। और सोचने लगता है, इस ऑफिस में डिसिप्लिन काफी स्ट्रिक्ट लग रहा है। अभी भी सुबह का समय है, लेकिन पहले से ही बहुत सारे लोग काम पर आ रहे हैं। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं, मैंने सेक्रेटरी जिल को बर्खास्त कर दिया है। उसने कैलेक्ट के ऑर्डर पर मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तो लॉयर बोलता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मास्टर, इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली। मुझे लगता है कि यंग मास्टर ने किसी दूसरे लॉयर का इस्तेमाल किया या उनसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं, उसे जिम्मेदारी सौंपना मेरी गलती थी। मुझे लग रहा है उसने अपने फादर की स्मार्ट था। तभी हम एक गर्ल को देखते हैं, वो बोलती है, वेलकम मिस्टर टेरानो, हमारे प्रेसिडेंट आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज मेरे साथ आइए। ग्रैंडफादर बोलते हैं, स्ट्रेंज है, रिसेप्शन में हमने सीधे ऊपर जाने के लिए भी कहा गया, हमने तो कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया है। वह पहले से ही मेरा इंतजार क्यों कर रहा है। तो वह गर्ल बोलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह मिस्टर कार्लोस का ऑर्डर है। और वह उन्हें अंदर ले जाकर बोलती है, सर आपके एक्सपेक्टेड गेस्ट यहाँ हैं। फिर हमें एक मैन को दिखाया जाता है, जो अपने टाई को ठीक करते हुए बोलता है, ओहो मेरे मैनर्स कहाँ हैं। और वह खड़े होकर अपने हाथों को खोलकर हंसते हुए बोलता है, रोमानोव कॉर्प में आपका स्वागत है मिस्टर टेरानो। के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कि कोलार्स रोमानोव एल्वर रोमानोव कॉर्प के 45 वर्षीय प्रेसिडेंट हैं। कोलार्स रोमानोव एल्वार रूसी मूल के हैं और वह रूस में कई कंपनियों के मालिक हैं। और उनकी कंपनियां रोमानोव कॉर्प, जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर ध्यान केंद्रित करती है, जापान में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़े इन्वेस्टर भी हैं, जिसमें प्रतिभाशाली आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर और यहाँ तक कि मॉडल भी हैं। रूस में एक फैशन कंपनी का ओनर होना, जापान में एंटरटेनमेंट की दुनिया में उनका प्रवेश है। और उसके बारे में ऐसी अफवाहें हैं कि वह जापानी आपराधिक सिंडिकेट का सबसे बड़ा समर्थक है और वह रूस में सबसे बड़े माफिया ग्रुप का मालिक है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कार्लोस बैठकर फाइल पढ़ रहा होता है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं, मिस्टर कार्लोस, यह सब टेरानो मालिक के रूप में मेरी जानकारी के बिना हुआ। मेरी कंपनी मेरे बेटे की डेथ के बाद स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सबसे बड़ा ग्रैंडसन इस हद तक अपने फादर की जगह लेने में असफल होगा। तो कार्लोस बोलता है, वेल फिर भी आपने अपनी कंपनी के हितों के संबंध में कोई भी कार्रवाई करने की पावर अपने सबसे बड़े ग्रैंडसन को सौंप दी है ना।
आपको पूरे भरोसा नहीं करना चाहिए, भले ही वह मेन आपकी फैमिली का ही क्यों ना हो। बिजनेस वर्ल्ड में आपके लंबे एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मैं डिसअपॉइंट हूँ कि आपके साथ ऐसा हो सकता है मिस्टर टेरानो। यह सुनकर ग्रैंडफादर सैड होकर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। लीन सैड होकर उनकी तरफ देखने लगता है। तभी लीन कार्लोस की तरफ देखता है तो वह देखता है कि कार्लोस कब से उसकी तरफ ही घूर घूर कर देख रहा है। तो लीन सोचने लगता है कि जब से हम अंदर आए हैं वह मुझे ऐसे ही देख रहा है। कार्लोस लीन को ऐसा देखकर उसकी तरफ स्माइल करने लगता है, जिससे लीन उसकी तरफ गुस्से में देखने लगता है। तो फिर कार्लोस ग्रैंडफादर से बोलता है, ऑलराइट, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि न केवल मैं संपत्ति लेना छोड़ दूंगा, मैं टेरानो कॉर्प को लीगल प्रोजेक्ट वापस पाने में हेल्प करूंगा ताकि आप समय समय पर अपनी कंपनी का डेब्ट मेरी कंपनी को चुका सकें। मैं आपके हाउस को संपत्ति लिस्ट से भी हटा भी सकता हूं और ओनरशिप का सर्टिफिकेट भी लौटा सकता हूं। यह सब केवल तभी जब आप मेरा एक रिक्वेस्ट पूरा करने में इच्छुक हो। यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।